अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक में फारीना सिद्दीकी आपके सामने एक बार फिर हाजिर और एक छोटी सी बात के साथ। हम शादियों का अक्सर जिक्र करते हैं, शादियों का मौसम है। जब गर्मी आती है, बहार आती है तो ज़्यादातर शादियाँ मैनेज की जाती हैं, ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। फिर रमज़ान आ रहे हैं तो ईद के फ़ौरन बाद बहुत सारा शादियों का रीज़न होता है। तो मतलब हम लोग बहुत एक त्यौहार की तरह अपनी शादियों को मनाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम बहुत गलत करते हैं अपनी शादियों में, वो है रूठने और मनाने का सिलसिला। कितनी मुश्किल से कोई भी वालिदैन अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं, ख़ासतौर पे बेटियों वाले। उनके लिए 50 तरह के बखेड़े होते हैं, 50 तरह के मसाइल होते हैं। और हम क्या करते हैं, रिश्तेदारों की सूरत में उनके लिए मज़ीद मसाइब का पहाड़ तोड़ते हैं उनके ऊपर। ठीक है, होता यह है कि वो बेचारे हर चच्चा को, फुप्पा को, मामा को और खालू को और सबको मनाने में लगे हुए होते हैं। ठीक है, फिर अगर उनके और कोई समधियाना है, ससुराल वाले हैं, बड़ी बेटी की है, बड़े बेटे के, उनको मनाने में लगे हुए होते हैं। फिर अगर कोई और दोस्त अहबाब हैं, उनको मनाने में लगे हुए होते हैं। तो आप ये सोचिए कि उनके लिए मुश्किलात, जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दूसरे इंतजामात के प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डबल ट्रिपल कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक तो शादी और एक मौत, पाकिस्तानी कौम का ये बिल्कुल ट्रेडमार्क बन गया है कि इन दो मौक़ों पे ज़रूर उठना है। ठीक है, कभी किसी वजह से रूठ जाएंगे, आप हमारे फला फला में आए थे तो हम आपको ये करेंगे, फला फला टाइम पे आपने हमें ये कह दिया था तो हम आपकी शादी में नहीं आएंगे, या फला फला टाइम पे आपने फला के इंतकाल में ये किया था तो हम आपकी मैयत में भी नहीं आएंगे। मतलब हम क्यों करते हैं ऐसे? क्या हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या हमारे अंदर इनकिसारी, रहमदिली सब खत्म हो गई है? हम क्यों ऐसा करते हैं? और अपने ही रिश्तेदारों के साथ ऐसा करते हैं। सगे भाई रूठ जाते हैं, सगी बहनें रूठ जाती हैं, नंदे रूठ जाती हैं, भावजे रूठ जाती हैं। मतलब क्यों करते हैं हम ऐसा? अगर हम ये सोच लें कि हमारे जो रिश्ते हैं, जितने ज़्यादा रिश्ते अल्लाह ताला ने हमको दिए हैं और अमानत के तौर पे दिए हैं और हमें ज़िम्मेदारी के तौर पे दिए हैं, हम उनको सिला रहमी से ट्रीट करें, उनके साथ बेहतरीन बर्ताव करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बारहा नसीहत की है। इवन जो आपका नेक्स्ट डोर नेबर है, जिसका आपके से दीवार मिली हुई है, उसके इतने हुकूक हैं, तो आपके रिश्तेदारों के भी तो कितने हुकूक हैं ना। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? बजाय इसके कि जिसके घर में शादी हो, आप उससे जाके मदद मांगे, वो मदद मांगे तो आप दे दें, उनसे जाके कहें, मदद ऑफर करें। अगर वो मदद मांगे दे दें, और अगर वो नहीं कहें तो उसका बुरा मत माने। ठीक है, और नोजी भी बनने की जरूरत नहीं है। किसी की बेटी की शादी हुई, क्या करता है लड़का, कितना कमाता है लड़का, जरा हमें तो ये बताओ, ये कहाँ के भाई। उनको पीछा छोड़ दें, उनको सुकून का सांस लेने दें। वो अपनी बेटी के लिए ऑलरेडी पहले खौफजदा है। जब बेटियों के रिश्ते होते हैं, मैं भी बेटियों की माँ हूँ, तो माओ के और वालदैन के दिल बहुत परेशान होते हैं। लड़का कैसा होगा, ससुराल कैसी होगी, मेरी बेटी एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कहीं वो मेरी बेटी को एलियनेट तो नहीं करेंगे, क्या पता वो मेरी बेटी को बातें सुनाएं। हालांकि जहेज इस्लाम में मना है, हराम है, सिर्फ मर्द को देना है अपनी बीवी को मेहर की सूरत में, या उसे प्रोवाइड करना है। लेकिन जहेज तो एक बहुत दीनी फरीजा बन गया हमारी कौम में। चलिए, दीजिए जितना दे सकते हैं, लेकिन लोगों को परेशान मत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे तलकीन की कि मुसलमान अपने हाथ और अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देता। तो आप हाथ से भी तकलीफ करते हैं, उनके राह में रोड़े अटकाते हैं, ज़बान से भी तकलीफ देते हैं, उनको सख्त सुनाते हैं, उन पे तंज करते हैं। फला 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 जगह पे जाके अगर बेटी है तो उसके होने वाले दूल्हा की गलत बातें फैलाते हैं, या अगर बेटा है तो उसकी होने वाली बीवी की, बहू की, उनकी होने वाली बहू की वो बुरी बुरी बातें फैलाते हैं। फिर आपस में मुखमसे करते हैं। यकीन कीजिए, हम शैतान होते हैं उस वक्त, हम इंसान नहीं होते। और मुसलमान तो बिल्कुल नहीं होते। हम बिल्कुल शैतान का काम करते हैं जब इधर उधर हम कानाफूसी करते हैं और इस इधर की उधर बातें लगाते हैं। मत करें खुदा के लिए ऐसा। हम सब औलाद वाले हैं, और अगर औलाद वाले नहीं हैं तो हमको एक दिन मर के अपने रब की तरफ जाना है, और हमको हर उस बात का हिसाब देना होगा जो हमने अल्लाह को नाराज़ करके की। और अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया, किसी की रात में रोड़े अटका दिए, किसी की राह में मुश्किलात पैदा करती हैं, तो उसका भी हिसाब हमें देना होगा। तो याद रखिए, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जरूरी नहीं कि आपके पास औलाद हो और आपके पास वही सब लौट के आए। अल्लाह किसी और सूरत में आपको आजमाइश में डाल सकता है। तो खुदा के लिए अपने आप को भी याद दिलाइए, दूसरों को भी याद दिलाइए, और हर एक को सिला रहमी के लिए नसीहत कीजिए। हम एक उम्मत हैं, ठीक है। हम अगर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं तो एक और ही अलग लेवल की जिम्मेदारी कायम हो जाती है, लेकिन एक उम्मत के तौर पे भी हमने अपने बहन भाइयों के लिए आसानियां पैदा करनी। और वो बच्चे जो शादी होने जा रहे हैं, वो हमारे कल का सरमाया है ना, ठीक है। और बगैर किसी बहस के, सुभान अल्लाह, ये ज़्यादा चीज़ें ख़वातीन करती हैं। ठीक है, मर्द उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि आजकल मर्दों में वो मर्दानगी वाली बात नहीं रही है कि घर का जो सरबराह है वो औरत को रोके के ज्यादती नहीं करो।
ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر یہ خواتین ہماری انفارچونیٹلی میرے جیسی بہنیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پھر وہ باتیں بڑھ کے بڑا سا طوفان بن جاتی ہیں. وہ آپ نے دیکھا نا سنو جب ہوتی ہے تو وہ رول کرتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ سنو بال بن جاتی ہے اتنی بڑی, اور وہ کسی سے ٹوٹتی بھی نہیں کیونکہ سل ہو جاتی ہے. پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتے ہیں, پتھر کی طرح زندگی بھر کے لیے دل سخت ہو جاتے ہیں اور رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی یاد دلائیے یہ بات, اور دوسروں کو بھی یاد دلائیے کہ مسلمان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا, اور اس حدیث کو اپنی زندگی کے ہر رشتے میں اور ہر ایک سچویشن میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو دین پہ استقامت پہ رکھے. جو بات میرے منہ سے غلط نکلی وہ ساری کی ساری میری غلطی ہے اور اللہ مجھے معاف کرے, اور جو بات حق نکلی ہے وہ صرف میرے رب کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.